Want to make money from stocks and crypto but don't know how? You're in the right place. Get expert strategies, deep analysis, and the best investment tips. Join our growing community. Don't miss out. Subscribe now. पाईकॉइन फाइनली लिस्ट हुआ और इसकी वैल्यू $2 तक गई है, लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि एक मेजर क्रैश चल रहा है, यानी कि $1 से भी नीचे प्राइस इसका आ चुका है। इतने बड़े क्रैश के बाद अब सबकी उम्मीद यही है कि यहाँ से क्या प्राइस ऊपर उठेगा या नहीं। यहाँ तक कि $10 तक की भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो इस प्राइस को नीचे लेकर आई है, वो है बायबिट। यानी कि बायबिट ने क्लियरली ये बोला कि ये जो नेटवर्क है, ये जो कॉइन है, ये स्कैम है, जिस कारण उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि स्कैम होने की वजह से इसको वो लिस्ट नहीं करने वाले, और इसी के साथ उनको एक बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। तो ये पूरी जानकारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फिट ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। तो एक चीज़ तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी कि आपको पता ही होगा कि पाई एक ऐसा कॉइन है जिसको पहले कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट कर दिया गया था और उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, यानी कि लगभग $70 इस तरीके से ऊपर गई थी। सिमिलरली आपने देखा होगा कि इसकी लिस्टिंग STX एक्सचेंज के ऊपर हुई थी, जिसके ऊपर अगेन बहुत ऊपर वैल्यू गई थी। जिसका सबसे बड़ा फायदा और नुकसान ये हुआ था कि इसकी OTC चलनी शुरू हुई थी, यानी कि ओवर द काउंटर सेल्स इसका शुरू हो गया था, जिससे क्या था कि जो तो सेल कर रहे हैं उसको एक अच्छी वैल्यू मिल गई, और जो बाय कर रहे हैं उन्होंने प्राइस को इकट्ठा कर लिया। लेकिन अगर तो उन्होंने सेल कर दिया था किसी और को ओवर द काउंटर, तो शायद उन्होंने एक प्रॉफिट बनाया होगा, चाहे उस प्राइस पे या फिर उससे भी कम प्राइस पे। लेकिन अगर उन्होंने वेट किया कि शायद पाई की लिस्टिंग आएगी और उसके बाद वो सेल करने वाले, तो आपने यहाँ पे देखा ही होगा कि प्राइस किस तरीके से पाई का गया है। और ये $2 एक मोमेंट के लिए गया था, उसके बाद ये लगभग $1.5 के आसपास था और फिर सडनली नीचे आ गया। अभी $1 से नीचे चल रहा है। कब से हम देख पा रहे हैं कि 70 सेंट के आसपास ही चल रहा है, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू जो लोगों की उम्मीद थी कि शायद ये $100 भी जाएगा या फिर BTC को भी कम्पीट करेगा या फिर $30,000 तक जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे लिस्टिंग्स अलग अलग हुई थी, और पहले भी एक लिस्टिंग हुई, फिर उसको रिमूव कर दिया गया बिना किसी रीज़न दिए। उसको रिमूव करने के बाद अब इसको फिर से लिस्ट किया गया है। तो डेफिनेटली ये स्कैम, काइंड ऑफ स्कैम तो है ही। हालांकि ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि शायद हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, ओपन नेटवर्क है, इसके ऊपर बहुत कुछ बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर चल सकता है, वो वही प्रोजेक्ट है जिसकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो डॉज कॉइन को ले लो या फिर शिबा इनू को ले लो। तो ऐसे मीम कॉइन्स की कैटेगरी ले लो जहाँ पे इतनी बड़ी उनकी आर्मी है या फिर इतनी बड़ी फॉलोइंग है, तो जिसके पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है वही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में ही बनता जा रहा है इन दिनों में। क्योंकि बड़ी कम्युनिटी होने की वजह से अगर वो प्रोजेक्ट कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कुछ भी सोल्यूशन लेकर आता है मार्केट में, एक्सचेंज लॉन्च करता है या फिर स्वैप लॉन्च करता है, कुछ भी सिमिलर से प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं, तब भी उसको यूज़ किया जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं, यूजेबल ज़्यादा हो जाता है, या फिर लोग उसको एटलीस्ट ट्राई करते हैं, जिससे क्या है कि डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट चलते ही चलते हैं। यही एक बड़ा कारण है, एक बड़ा सच है कि क्यों पाई नेटवर्क चाहे अच्छा था, नहीं है, स्कैम है या नहीं है, फिर भी चल रहा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें 2020-21 को आज के समय से, यानी कि वो एक समय था जब मीम कॉइन्स की वैल्यू कैसे होती थी, कई सारे डेसिमल्स होते थे, लेकिन आज क्या है कि हमेशा नए कॉइन्स आते हैं और उनकी वैल्यू $1 से ऊपर रहती है। यानी कि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। सिमिलरली अगर हम पाई कॉइन को मीम की कैटेगरी में थोड़ा सा रखने की कोशिश भी करते हैं, तब देख पाओगे कि इसकी वैल्यू भी उसी तरीके से चल रही है। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई भी कैसा भी कॉइन आता है तो उसकी वैल्यू अच्छी ही रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी फंडिंग इन्होंने इकट्ठी कर ली है, चाहे वो एड्स रन करके या फिर किसी भी तरीके से इन्होंने पैसा कमा के आपसे ऐप इंस्टॉल करवा के या फिर आपका डाटा इकट्ठा करके जो भी करवाया, उससे इतना पैसा इकट्ठा हो चुका था कि इन्होंने वैल्यू एक अच्छी रखी है। अब इसकी वैल्यू $10 जा सकती है या नहीं, ये डिस्कस करने से पहले अभी हम डिस्कस ये करेंगे कि जो बायबिट के CEO हैं, उन्होंने पाई नेटवर्क को क्लियरली स्कैम बोल दिया और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसको लिस्ट नहीं करने वाले हैं। तो बायबिट के CEO हैं बेन ज़ोउ, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया था पाई नेटवर्क को। और ये चीज़ आपने क्लियरली देखी है कि कई ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो लिस्ट नहीं करने वाले हैं। और ये चीज़ आपने बाइनेंस की तरफ से भी देखी होगी, चाहे इतना बड़ा सपोर्ट मिला, उन्होंने कहा कि अगर आप येस बोलोगे तो इसको लिस्ट कर देंगे, नो बोलोगे तो नहीं करेंगे। तो येस होने के बावजूद भी पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं किया गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है ही। हालांकि ये अलग बात है कि अगर इसको मीम की कैटेगरी में कंसीडर किया जाए तो शायद बाइनेंस लिस्ट कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाइनेंस मीम कॉइन्स को या फिर स्कैम कॉइन्स को लिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे स्कैम कॉइन्स को भी लिस्ट किया ही जाता है।
लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कम्युनिटी को 9 सालों तक होल्ड करके रखना, कम्युनिटी को लगातार इतनी लेवल तक लेकर जाना, इतना बड़े लेवल तक बढ़ाकर और मेन नेट फाइनली इंडस्ट्री में लॉन्च करना, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और आपने IOU प्राइस देखा होगा, जो कि आपको मैं पहले बोल रहा था, जो कि मैक्सिमम $183 तक भी गया था। और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्यों सभी माइनर्स इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर $100-150 या फिर $50 या $10 भी जाता है तो उनके लिए एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ये $10 तक भी नहीं गया। और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये टॉप कॉइन्स में आएगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसकी जो पोजीशन है इस वक्त पाई की वो 3144 है, यानी कि 3000 से ऊपर इसकी पोजीशन चल रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और यहाँ तक कि इसका जो मार्केट कैप है, कॉइन मार्केट कैप का बोलना ये है कि ये कंफर्म मार्केट कैप नहीं है, जो कि लगभग $4 बिलियन के आसपास चल रहे हैं। और वॉल्यूम देखें 24 आवर्स की तो ऑलमोस्ट 500,000 या फिर $655 बिलियन के आसपास चल रही है, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हाइप इसकी जो है वो कम नहीं हुई है, वो लगातार अभी भी बढ़ रही है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर कि क्यों अभी भी इसकी वैल्यू $10 जा सकती है या नहीं जा सकती, वो यही है कि इसके 10 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं और लगातार इसकी लिस्टिंग्स होती जा रही हैं। जिन एक्सचेंजेस के ऊपर अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, शायद उनके ऊपर लिस्टिंग और भी होगी, और जो लिक्विडिटी है इसको मेंटेन किया जा रहा है। और ये एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जिससे इसकी वैल्यू वापस थोड़ा ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली $10 एकदम से जाएगी, लेकिन प्राइस बढ़ना शुरू हो सकता है। और अगर हम पाइन नेटवर्क के ऑफिस की बात करें, ट्विटर के ऊपर दिखाया जा रहा है कि कैलिफोर्निया में है, तो मैं भी इस वक्त कैलिफोर्निया के बिल्कुल पास में ही हूँ। लेकिन यहाँ पे मेन फैक्टर ये है कि यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, तो डेफिनेटली पाइन नेटवर्क को भी उतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ी एक्सचेंज जैसे कि बाइबिट अगर ये बोल देती है कि वो इसको स्कैम मानती हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी इंडस्ट्री में। तो ये उन्होंने चाइनीज़ में मैसेज दिया था कि वो लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, वो क्रिप्टो स्पेस में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो पाइन नेटवर्क से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहती हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट लेजिटिमेट है या फिर बिल्कुल क्लियरली अगर वो सारी रिपोर्ट्स दे सकते हैं तो रिपोर्ट्स दें, उसके बाद ही हम कंसिडर करेंगे कि इसको लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बाइनेंस ने ये जो कम्युनिटी पोल शुरू किया था तो उसके हिसाब से येस तो कब से है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिस्टिंग की कोई भी अभी फाइनल बात नहीं करी है। अब इसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट ये भी देखने को मिला है, जैसे इन्होंने मना किया, बाइबिट के साथ एक बड़ा हैक भी हुआ है। $1.4 बिलियन का इथेरियम का हैक हुआ है। तो इसका कोई क्लियर लिंक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शायद इनको बैकलैश मिला है पाई नेटवर्क को लिस्ट ना करने की वजह से। शायद इनके साथ ऐसा हुआ है, यानी कि पाई को लिस्ट ना करने की वजह से बाइबिट को हैक कर लिया गया है। तो अभी आपके पास कितने पाई कॉइन्स हैं, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके KYC हो चुके हैं नहीं हुई, अप्रूव हो चुके हैं नहीं, ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप किसी और कॉइन के बारे में या फिर किसी भी और टोकन एक्सचेंज के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि इससे पहले हम WazirX का लगातार एनालिसिस करते आ रहे हैं। पाइन नेटवर्क के अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, इससे पहले भी शेयर करता था, लेकिन बीच में क्या है कि इन्होंने कुछ गलत किया, यानी कि इन्होंने लिस्टिंग करी, फिर वही लिस्टिंग हटा दी, अब दोबारा से लिस्टिंग करी, तो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस प्रोजेक्ट बन गया था। आपका क्या मानना है इसके बारे में, नीचे कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।